गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था भाजकों की संख्या निकालना और अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना। पिछले एनटीपीसी 2019 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आए थे, उसको आज हम लोग डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 12 गुना 15 गुना 24 गुना 48, सॉरी ये 48 नहीं था, ये 49 था, में के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस तरह का क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या हम पहले बोले थे कि सभी पार्ट को अलग अलग तोड़ देना है। जैसे ये गुणनफल में दिया हुआ है तो इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे और इसको भी तोड़ेंगे। और जो गुणनखंड निकालने के बाद जितना फैक्टर आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे आपस में। जैसे 12 को हम तोड़ेंगे, 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3। उसी तरह से 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5। उसी तरह से 24 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसी तरह से 49 को तोड़ेंगे तो 49 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 7, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है टोटल फैक्टर कितना है, अभाज्य गुणनखंड कितना है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड है 3, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है। इधर कितना है, 4 है। इधर कितना है, 2 है। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, कुल अभाज्य गुणनखंड, है ना। टोटल को जोड़ देंगे तो 3 तो 5 4 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है 120 का पावर 12 गुना 117 का पावर 19 गुना 110 के पावर 20 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, करना कुछ नहीं है, सिर्फ मॉडिफाई करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। लोग क्वेश्चन देख कर हड़बड़ाते, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है। पहले जो हम काम करते थे वही काम करना है। जैसे 120 का गुणनखंड निकालना है तो 120 का गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। 120 का निकाल दिए, फिर निकाल देंगे 117 का। 117 का निकालेंगे तो 3 से 3 दिया 9 और 3 9 27, फिर 3 से 13 दिया 39। फिर क्या करेंगे, 110 का निकालेंगे, 110, है ना। फिर 2 से 55, 5 से 11। अब हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। यहां पे 120 का गुणनफल 120 के पावर 12 है तो पहले क्या करना है कि इसका गुणनखंड जितना आया, जितना भी अभाज्य गुणनखंड आया तो सीधा सीधा लिखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या, है ना। तो ध्यान दीजिएगा 120 है यहाँ पे, 120 को हम फैक्टर के रूप में तोड़े हैं। कितना फैक्टर के रूप में तोड़े हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक। और जितना पावर है उसको उससे गुना कर देते हैं, जैसे 12, फिर प्लस लिखेंगे। दूसरा चीज 117 को फैक्टर के रूप में कितना को तोड़े हैं, 3 पार्ट, 1 2 3 भाग में तोड़े हैं तो यहां लिख देंगे 3। पावर कितना है, 19, तो यहां पावर लिख देंगे
19 प्लस, फिर क्या करना है, 110 को फैक्टर के रूप में तोड़े हैं, कितना फैक्टर, 3 फैक्टर, तो यहाँ 3 फैक्टर गुना पावर कितना है 20, तो 20 लिख देंगे यहाँ पे, और सबको आपस में जोड़ देंगे। तो जैसे 12 बचे के 60 प्लस 19 को 3 से गुना करेंगे तो 19 दिया 57 प्लस 20 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, टोटल जोड़ देंगे, यहां हो गया 7 6 5 11 और 6 कितना हो गया 17, इसलिए अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 117 नहीं होगा, यहां 7 हो गया, ठीक है, 6 5 11 6 17 है ना, 177 हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ 1 - 1/2 गुना 1 - 1/3 गुना 1 - 1/4 डॉट 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 1 - 1/n। यहाँ बच्चे लोग क्या करते हैं, जहां n वैल्यू देखते हैं वहां पे वैल्यू देख करके ही जो है डर जाते हैं कि क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, इससे डरना नहीं है ना। मैं बार बार कहता हूँ डरना नहीं, किसी भी क्वेश्चन से कभी डरना नहीं है ना, डटकर मुकाबला करना। पहले जो कह रहा है क्वेश्चन उसको हम करते हैं, जैसे हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि इस तरीके का जब होता है तो इसको जो है हमको भिन्न के रूप में पहले तोड़ते हैं, तो तोड़ते हैं, इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 एक कम 2 और 2 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 1, और ये 1 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा 2। या फिर इसको और थोड़ा डिटेल करके लिखेंगे, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम कितना हो गया 2 यहां हो गया तो 2 एक कम 2 और -1 2 -1 है ना। उसी तरह से इसका हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 -1, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 4 -1, उसी तरह से क्या हो जाएगा n, देखिए नीचे जितना था उसमें ऊपर से कितना हो रहा है 1 घट रहा, आगे वाले में वही, तो जब नीचे में n है तो उसमें से 1 घटा देंगे और बटा क्या लिख देंगे n लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, तो यहां हो जाएगा 1/2 गुना, ये देखिए 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो यह हो जाएगा 2/3। इसी तरह से क्या हो जाएगा 3/4, उस तरह से यहां क्या हो जाएगा n - 1 बटा क्या हो जाएगा n, जो कि दिया हुआ है। अब एक चीज दिख रहा होगा, ये जो है इसका नीचे वाला भाग और अगले पार्ट का ऊपर वाला भाग क्या हो रहा है कट जा रहा है, ठीक उसी प्रकार इसका नीचे वाला भाग अगले के ऊपर वाले भाग से कट जा रहा है, ठीक उसी तरह से अगला भी चले जाएगा, तो इसको ऐसे काटने का प्रयास करेंगे, ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, इसका अगला भाग ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा, ठीक इसके जस्ट नीचे वाला ये ऐसे कट जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या, इसमें से तो कुछ हुआ नहीं है, ऊपर में 1 है तो ऊपर में 1 बचा हुआ तो 1 लिख देंगे, और नीचे देखिए नीचे वाला पार्ट तो ये तो बचा हुआ है, ये ऊपर वाला कटा, नीचे वाला नहीं कटा, तो नीचे वाले पार्ट को लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा क्या n, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/n, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, जैसे जिस टाइप का मैं इसके पहले बताया ठीक उसी प्रकार का है, डरना नहीं है, पहले इसको कंक्लूजन करना है। जैसे तोड़े थे पिछले बार में, जैसे 3 दूना का हो गया 6 -1 कितना हो गया 5/3, ठीक उसी तरह से 5 दूना का 10 -3 मतलब कितना 7/5, उसी तरह से 7 दूना का 14 और -5 कितना हो जाएगा 9 बटा क्या हो जाएगा 7, ठीक उसी तरह से इसको करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 999 दूना कितना हो जाएगा 1098, सॉरी 1998 हो जाएगा, और 1998 में से 997 घटा देंगे, जैसे 1998 - 997 और बटा कितना हो जाएगा 999, इसको यहां से 999 गुना 2 करेंगे तो 1998 आ जाएगा। तो ठीक है, इसको
इस तरीके से लिखें तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1998 में से 997 घटा देंगे। तो यहाँ जब घटा करके लिखेंगे तो ये घटाने के बाद आ जाएगा 1001 बटा 999। ठीक है, अब देखिए जो पहले क्वेश्चन में किए हैं वही काम यहां भी करेंगे। देखिए इसका ऊपर वाला पार्ट इसके नीचे वाला पार्ट से कट रहा, काट देंगे। ठीक उसी तरह इसका ऊपर वाला पार्ट इसका नीचे वाला पार्ट कट रहा है, ठीक उसी तरीके से कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा। तो यहां देखिए ये ऊपर वाला भाग सेफ रह जाएगा और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहां से बच गया क्या 1001, क्योंकि इधर से तो सब कट गया है तो 1001। अब बटा नीचे में क्या बटा है, देखिए इसको छोड़ करके बाकी तो सब कट गया है, तो बचा क्या है 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन इस टाइप का है जो पूछा गया है। पहले तो है x बराबर y टू दी पावर a, y बराबर z टू दी पावर b और z बराबर x टू दी पावर c। तो abc का वैल्यू पूछ रहा है। तो abc का वैल्यू पूछ रहा है, पहले करेंगे क्या, आप तीनों में से किसी एक पार्ट को ले लेंगे। क्यों लेंगे, देखिए यहाँ पे x बराबर y टू दी पावर a है, या y बराबर z टू दी पावर b है, या z बराबर x टू दी पावर c है। हमको क्या कह रहा है कि abc यानी कि abc को आपस में किसी तरह से गुना होना है। हम मेरा कहना है कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, है ना। तो ये जो है मान के चलिए x बराबर हम ले लिए y टू दी पावर क्या ले लिए a, यहां दिया हुआ है। ठीक, तो x बराबर क्या है y टू दी पावर a है। अब देखिए यहाँ पे y बराबर z टू दी पावर क्या है b है। ऐसा करेंगे y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है z टू दी पावर b और इसका पावर क्या हो गया a। इसको क्या करेंगे x बराबर z टू दी पावर, पावर का पावर पावर गुना होता है। जैसे मान के चलिए अगर जो a टू दी पावर m है और गुना a टू दी पावर n है, तो जब बेस समान रहता है और पावर आपस में रहता है तो ये पावर आपस में क्या हो जाता है, जुड़ता है, मतलब a टू दी पावर m प्लस n होता है। ठीक उसी तरह से a जब पावर 1 बटा m है, सॉरी a टू दी पावर m है और यहाँ पे भागा है a टू दी पावर n, तो जब ये भागा रहता है तो आपस में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी a टू दी पावर m माइनस n। ठीक उसी तरह से एक और होता है a टू दी पावर m टू दी पावर n, जब पावर का पावर होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, a टू दी पावर mn। ठीक उसी तरह से यही काम इसको यहां करना है, z टू दी पावर b टू दी पावर a। तो ये देखिए पावर का पावर हो गया, तो पावर का पावर पावर गुना, यानी z टू दी पावर क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा। अब देखिए z यहाँ है, x यहाँ है, ऐसा करेंगे z का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है x टू दी पावर c, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ z का वैल्यू रख देंगे x टू दी पावर c और टू दी पावर क्या a b। अब देखिए फिर से यहाँ वही बात आ गया, पावर का पावर, तो पावर का पावर पावर गुना, तो पावर गुना x बराबर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर a b c। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके पावर में कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब एक तो जरूर होगा किसी भी संख्या का, तो अगर जो पावर कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब वहां पे क्या होगा, एक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कंपेयर कर देंगे, x का पावर यहाँ 1 है और यहाँ x टू दी पावर abc है, मतलब ये दोनों बेस जो है समान हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी कि abc बराबर क्या हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के और भी वीडियो हैं, इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास, जिसको हम अगले सेशन में देखेंगे। अगर जो हमारे ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।